प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 25 फरवरी को कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के भागों पर इस समय मौसम सक्रिय है, जबकि देश के लगभग 80% क्षेत्र यानी उत्तर भारत को छोड़ दें तो समूचे भारत में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, क्योंकि कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम इस समय देश के अन्य भागों पर नहीं है। आपको बताते हैं सबसे पहले उत्तर भारत के भागों के मौसम के बारे में, जहां पर इस समय एक्टिव WD सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और इससे सटे भागों के ऊपर है, और इसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन यानी इससे प्रेरित होने के बाद जो सर्कुलेशन डेवलप होता है, आमतौर पर जब भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता है तो अपने साथ एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन भी प्लेन्स में डेवलप करता है, और इसी वजह से मैदानी इलाकों में भी कई बार एक्टिविटी देखने को मिलती है, बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सिस्टम मैदानी इलाकों पर ज़्यादा हलचल मौसम के संदर्भ में देने वाला नहीं है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। 25 फरवरी के बाद गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। 26 और 27 फरवरी को काफी ज्यादा वर्षा और हिमपात होने की पहाड़ों पर संभावना नजर आ रही है। इस दौरान कटरा यानी वैष्णो देवी अगर जाने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तो उनको भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर इस सीजन की कह सकते हैं कि आखिरी अच्छी बर्फबारी देखने के लिए आप पर्यटक के तौर पर पहाड़ों का रुख करने वाले हैं तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम समेत काजीगुंड और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बर्फबारी का नजारा आप ले सकते हैं। लेकिन ये समय सावधान रहने का भी होगा, क्योंकि व्यापक वर्षा और बर्फबारी के कारण कई जगहों पर पहाड़ों पर रास्ते बंद हो जाते हैं और यात्रियों को, पर्यटकों को लंबे समय तक कई जगहों पर फंसे रहना पड़ जाता है। तो ये समय एहतियात रहने का भी है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी दौरान शिमला और ऊना समेत शिमला से ऊपर की स्थिति हम बता सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि इन भागों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। शिमला के बाद कुल्लू, मनाली और आसपास के जो इलाके हैं, लाहौल स्पीति और आसपास के हिस्से, इन भागों में कई जगहों पर हिमपात की संभावना नजर आ रही है कल, और इसके बाद 26 फरवरी को गतिविधियां यहां पर भी बढ़ जाएंगी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के कुछ ही इलाकों में वर्षा या हिमपात होने के आसार हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, उत्तरकाशी जो उत्तरी इलाके हैं, ऊपरी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी संभव है। यहां भी 26 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ने वाली है, ऐसे संकेत मौसम की तरफ से मिल रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल हमें 25 फरवरी को देखने को मिल सकते हैं। इसमें जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारण उत्तरी इलाके हो गए पंजाब के, और हरियाणा में अंबाला तक आंशिक बादल छा सकते हैं। इसमें पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र और आसपास के हिस्से शामिल होंगे। इन भागों में आंशिक बादल दिखते हैं। पंजाब के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, अमृतसर में और आसपास के इलाकों में खासतौर पर हल्की वर्षा कल देखने को मिल सकती है। 26 फरवरी को इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकती है, स्प्रेड भी बढ़ सकता है, यानी बारिश का दायरा और बारिश की तीव्रता इन दोनों पर जो मैदानी इलाके हैं, राज्य हैं, इनके तराई वाले इलाकों में बढ़ सकती है। लेकिन पंजाब के शेष भागों में और हरियाणा के बाकी हिस्सों में, दिल्ली NCR में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, इन सभी क्षेत्रों में मौसम 25 और 26 फरवरी को भी साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं, और इन हवाओं का असर फिलहाल तापमान में गिरावट के रूप में नहीं दिखेगा, बल्कि पश्चिमी हवाएं, शुष्क हवाएं जब भी चलती हैं तो आसमान साफ रहता है और बादल नहीं होते, धुंध नहीं होती, तो इसकी वजह से धूप का असर बढ़ता है, और यही कारण है कि तापमान भी बढ़ रहा है। दिल्ली में 32 डिग्री के करीब पहुंच गया तापमान, और इससे पहले भी कल की अगर हम बात करें 23 फरवरी को, तो 23 फरवरी को 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और यही स्थितियां आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन 27-28 फरवरी के बाद से जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ों पर कम हो जाएंगी, तब ठंडी हवाएं एक बार शुरू हो सकती हैं, और उन हवाओं के कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूनतम तापमान मैदानी इलाकों में कुछ गिरेगा। मैदानी इलाकों की बात जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कल कुछ जगहों पर थोड़े समय के लिए आंशिक बादलों का प्रभाव देखने को मिल सकता है, या हल्के ऊंचाई वाले बादलों का प्रभाव दिखाई दे सकता है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चाहे गंगीय क्षेत्र हो या हिमालयी क्षेत्र, इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कोहरा भी अब नहीं होगा, और यहाँ पर भी तापमान बढ़ने लगे हैं, क्योंकि आर्द्र हवाओं का प्रभाव है और बारिश
की गतिविधियां बंद हो गई हैं, धूप का प्रभाव बढ़ने लगा है, तो तापमान यहाँ पर भी बढ़ेगा। मैदानी क्षेत्रों, पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बाद मध्य भारत की बात करें तो ओडिशा से लेकर गुजरात तक सभी स्थानों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। यहाँ पर कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। ज्यादातर जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलेंगी, आसमान साफ रहेगा। गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी इन सभी भागों में तापमान और ऊपर जा सकता है। ज्यादातर इलाके इन मध्य भारत के क्षेत्रों में भी ऐसे हैं, ज्यादातर शहर ऐसे हैं जहां तापमान पहले से ही सामान्य से ऊपर बने हुए हैं और बढ़ोतरी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। 25 फरवरी को तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन दक्षिणी राज्यों में भी मौसम साफ रहेगा। केरल में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छा सकते हैं और हल्की वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। इस ट्रफ के चलते यहाँ पर आर्द्र हवाओं का फ्लो है और मौसम थोड़ा सा सक्रिय हो सकता है कुछ समय के लिए। इसी तरह से लक्षद्वीप में भी हमें कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, इन भागों में मौसम साफ रहेगा। तमिलनाडु में चेन्नई समेत जो तटीय इलाके हैं, इन भागों में भी तापमान बढ़ने वाला है। इधर अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ रहे हैं, मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आने वाले दिनों में किस करवट बदलेगा मौसम और किस तरह से गतिविधियां बदलेंगी उत्तर भारत में या मध्य या दक्षिण क्षेत्रों में, हम लगातार रखेंगे नजर और उस पर करते रहेंगे विश्लेषण, सतर्क करते रहेंगे आपको अपने बुलेटिनों के माध्यम से। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।